हाय, मैं मिथिलेश सिंह। मेरे YouTube चैनल कोशी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो बनने वाला है, ये वीडियो पार्ट 5 होगा, जिसमें हम देखेंगे मानव नर प्रजनन अंग से क्वेश्चन। और मैं बता दूं, जो भी वीडियो इससे पहले जो भी बना वीडियो 1 2 3 4 5 4 तक, वो उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, वो जाके देखें। और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में एक तरफ से जो भी क्वेश्चन बन रहा है, वो सारा क्वेश्चन हमने उठाया है, ठीक है ना। तो जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और आगे भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए वीडियो देखते हैं। तो वीडियो जो हमारा है, 1 नंबर में कहता पुरस्थ द्रव, पुरस्थ ग्रंथि जो है पुरस्थयी द्रव का स्राव करता है। देखिए, हमारा जो है ये मानव नर का द्वितीय लैंगिक अंग होता है पुरस्थ ग्रंथि, जो एक द्रव का स्राव करता है, जिस द्रव का नाम होता है पुरस्थयी द्रव, ठीक है ना। ये स्राव करता है, ठीक है। और इसका जो होता है ये थोड़ा अम्लीय होता है, और ये जो होता है श्वेत होता है, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पर लिखा है पुरस्थयी द्रव श्वेत, पतला एवं अम्लीय होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पुरस्थयी द्रव शुक्राणु को सक्रिय बनाते हैं, ठीक है ना। सक्रिय मतलब जो है, जो जैसे हमारा ये बॉडी पार्ट चल रहा है, क्या है सक्रिय है, जो नहीं चल रहा है वो क्या है निष्क्रिय है। तो ये जो है पुरस्थयी द्रव, ये शुक्राणु क्या बनाता है, सक्रिय बनाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शुक्राशय। शुक्राशय जो है साइट्रेट तथा फ्रुक्टोज नामक पदार्थों का स्राव करता है, यानी कि शुक्राशय भी एक द्वितीय ग्रंथि द्वितीय लैंगिक अंग है हमारा मानव नर का। तो वो जो होता है दो पदार्थों का स्राव करता है, जिसमें एक होता है साइट्रेट, दूसरा होता है फ्रुक्टोज। ये इसका स्राव करता है, और ये जो क्या करता है, ये भी शुक्राणु क्या करता है, सक्रिय करते हैं, ठीक है ना। याद रखना आपको, शुक्राशय द्वारा जो है दो पदार्थ का स्राव होता है, साइट्रेट और फ्रुक्टोज, जो क्या करता है शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। इस पे ज्यादा फोकस दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु शुक्र जनन नालिकाओं में विकसित होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो आपसे पूछा जाएगा शुक्राणु किस नलिकाओं में विकसित होता है, तो आपको क्या मारना है, शुक्र जनन नालिका है, ठीक है ना। शुक्राणु शुक्र जनन नालिकाओं में विकसित होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु अगुणित होता है। देखिए, अगुणित को आधा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हैप्लॉइड भी कहते हैं, और अगुणित को एन से सूचित किया जाता है। एन बराबर अगुणित, और 2n बराबर जो होता है द्विगुणित होता है ना। तो n बराबर क्रोमोसोम की संख्या होता है 23, और 2n बराबर होता है 46, ठीक है ना। और शुक्राणु क्या होता है, अगुणित होता है। याद रखिएगा आप लोग, शुक्राणु अगुणित कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो क्या होगी, 23, ठीक है ना। चलिए, जो हमने आगे वाले वीडियो में दे दी है। अगला है पुरस्थयी द्रव। पुरस्थयी द्रव शुक्राणु द्रव एवं शुक्रिय द्रव, है ना, आदि मिलकर वीर्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। कौन सा, देखिए, पुरस्थयी द्रव, शुक्राणु द्रव एवं शुक्रिय द्रव, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं, ठीक है ना। वीर्य, फिर कहता है वीर्य में केवल 10% शुक्राणु पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, वीर्य जो होता है उसमें केवल 10% ही क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, शुक्राणु को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, शीशन। हमारे शरीर से जो बाहर होता है वीर्य शुक्राणु, उसको कौन मदद करता है बाहर करने में, शीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर ग्रंथि क्षारीय द्रव स्राव करते हैं। देखिए, कॉपर ग्रंथि जो है ये भी द्वितीय लैंगिक अंग होगा, है ना। ये क्या करता है, जो एक द्रव का स्राव करता है, जिसका स्वाद कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मानव नर का द्वितीय लैंगिक अंग है ना। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पढ़े होंगे तो शायद आपको पता होगा। तो द्वितीय लैंगिक अंग के अंतर्गत तो सारी ग्रंथियां आती है, जिससे जहां शुक्राणु बनते हैं, जहां से गुजरते हैं, है ना, वो सारी चीजें आती है। जैसे कि देखिए, अधिवेशन है, शुक्रवाहिका है, शुक्राशय है, शीशन है, ईटीसी, ये सभी जो है द्वितीय लैंगिक अंग है, ठीक है। तो हम फिर आगे देखते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है, ये मानव मादा प्रजनन अंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है, इससे पहले मैं कह दूं जो भी बोर्ड पे क्वेश्चन है सभी जो है भिविया है, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं करिएगा तो पता नहीं। देखिए, मानव मादा में 2 अंडाशय पाई जाती है। मानव मादा में कितने अंडाशय पाई जाती है? 2 अंडाशय। याद रखिएगा, जिस तरह से मानव नर में 2 वृषण पाया जाता है, उसी तरह से मानव मादा में 2 अंडाशय पाया जाता है। ठीक है ना। तो मानव नर में जो वृषण होता है उदर गुहा से बाहर पाया जाता है, और मानव मादा में जो होता है अंडाशय उदर गुहा के नीचे श्रोणी मेखला में स्थित रहता है। ठीक है। अगला है, अंडाशय में अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाशय में अंडाणु बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है ना? अंडाशय में। याद रखिएगा, अंडाशय की लंबाई 3 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर। मोटाई 1.0 सेंटीमीटर। लंबाई, मोटाई, चौड़ाई कहीं नहीं मिलेगा ढूंढने पर भी, है ना। याद रखिएगा, अंडाशय की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर, मोटाई 1.0 सेंटीमीटर। कहीं नहीं मिलने वाला है, नोट कर लीजिएगा। अगला है, अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अंड जनन द्वारा होता है। ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे हम जो भी पढ़ाए हैं और पढ़ा रहे हैं, A to Z इंपोर्टेंस ही है। ठीक है। अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अंड जनन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है ना। लेकिन हम शुक्राणु में क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो हमको याद आ गया तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन द्वारा होता है ना। कई बार ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। शुक्राणु का निर्माण, याद रखिएगा, शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन द्वारा, अंडाणु का निर्माण अंड जनन द्वारा। ठीक। अगला है, अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका डिफिनेशन भी 2 नंबर में आता है। अंडोत्सर्ग को परिभाषित करें। तो बस आपको यह लिखना है, अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की प्रतिक्रिया को या प्रक्रिया को या क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, समझ में आएगा। ठीक है। और हमारा कोचिंग चलता है पस्तार बाजार में, जो सहरसा का अंचल पत्रघट के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पे अभी हमारे यहाँ क्लास 10th और 12th तक की पढ़ाई की जाती है, और जिसका एडमिशन अभी ओपन है। जो भी इस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं, जिसका भी जो बच्चे हैं, अभी एडमिशन ओपन है और निःशुल्क है, तो अभी करवा सकते हैं। 0 से लेकर 12th तक की कक्षाएं की है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मासिक चक्र में केवल एक ही अंडाणु निकलता है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा ये बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम शॉर्टकट में ले चलते हैं। देखिए, मानव मादा में एक चक्र होता है जिसको मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है, जिसका पीरियड 28 दिनों का होता है ना, जिनमें ऋतुस्राव चक्र है ना सम्मिलित है ना। ये हम ज्यादा इसमें नहीं बता सकते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अंडो उत्सर्ग प्रति माह 28 दिनों पर होता है। अंडो उत्सर्ग मतलब क्या होता है? अंडाशय से जो अंडा निकलता है, क्या अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये कितने दिनों पर होता है? 28 दिनों का, है ना। यही प्रतिक्रिया क्या कहा जाता है? मासिक चक्र कहा जाता है। ठीक। अंडो उत्सर्ग की क्रिया मादा में लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। देखिए, किशोरा अवस्था के प्रारंभ से जब यह क्रिया प्रारंभ होता है मानव मादा में, है ना, अंडोत्सर्ग की, यह तब तक चलती रहती है जब तक उसकी आयु 45 से 50 वर्ष तक होता है ना। उसके बाद क्या होता है? खत्म हो जाता है। उसके बाद जब ये क्रिया खत्म हो गया, बंद हो गया किसी मादाओं में, तो बच्चा को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। ठीक। फिर कहता, मानव मादा अपने जीवन काल में लगभग 400 अंडाणु का स्राव करते हैं। ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। जो मानव मादा अपने जीवन काल में कितने अंडाणु का स्राव करते थे? याद रखिएगा, 400। कितने? 400 अंडाणु का स्राव करते हैं। कहीं बुकों में मिलता है 450 भी रहता है। ठीक है ना। ये नहीं कि सर जी गलत पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बुकों को हमने पढ़ा है और उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है। अगला है, मानव मादा में अंडाशय उदर गुहा के नीचे श्रोणी गुहा में स्थित रहता है। याद रखिएगा,
मानव मादा में अंडा से उदर गुहा के नीचे श्रोणी गुहा में स्थिर रहता है। ये भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ये भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है ना। मानव नर का उदर गुहा से बाहर और मानव मादा का उदर गुहा से नीचे श्रोणी गुहा में। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और हमारा गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। जय हिंद।